हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 शहरों में मेट्रो चलाने का प्लान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 3 साल पहले मेजेंटा लाइन की शुरुआत हुई थी, अब इसी लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की जरूरतों के लिए देश काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ वक्त पहले तक भ्रम की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन कोई भविष्य की तैयारी नहीं थी, जिसके कारण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में काफी अंतर आया। शहरीकरण को चुनौती न माना जाए और अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। पीएम मोदी बोले कि अटल जी के प्रयासों से दिल्ली को पहली मेट्रो मिली। जब हम सत्ता में आए तो सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, अब 18 शहरों में मेट्रो थी। अब 2025 तक 25 से अधिक शहरों में मेट्रो ट्रेन होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे बदलावों से आम लोगों के जीवन में बदलाव का संकेत मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले देश में मेट्रो को लेकर कोई नीति नहीं थी, लेकिन हमने इसको लेकर तेजी से काम किया और शहरों के हिसाब से काम शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अलग अलग तरह की मेट्रो लाने पर काम हो रहा है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पूर्व सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 33वां दिन भी जारी है। किसान लगातार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों के लिए किसान आज एक बार फिर शहीदी दिवस मनाएंगे। किसानों के प्रस्ताव पर सरकार आज जवाब दे सकती है। इससे पहले किसानों ने कल बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया था। सूत्रों के मुताबिक इस पर सरकार आज मंथन कर किसानों को अपना जवाब भेज सकती है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच के 1 महीने बाद अब किसान नेताओं ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। रणनीति के तहत ही अब किसान आंदोलन को दूसरे राज्यों तक ले जाने में फोकस किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे कई किसान संगठनों ने इसकी पहल शुरू कर दी। किसान नेता पटना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों के किसान संगठनों से संपर्क साधने में लगे हैं। साथ ही वहां आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेकर उनका समर्थन हासिल कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आगे प्रदेश के सभी टोल अनिश्चितकाल के लिए भी फ्री कराए जाएंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बाबा रामदेव, अंबानी और अडानी के भी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की बात कही और कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के जो भी कार्यक्रम होंगे, उनका भी किसान हर जगह विरोध करें। सुशासन दिवस के कार्यक्रम में विधायक का घेराव करने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। कोहला थाने में 40 से 50 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। किसानों पर उपद्रव, रास्ता रोकना, काले झंडे दिखाकर अपमानित करना और विधायक को जान से मारने की धमकी देने जैसे संगीन धाराओं में मामला दर्ज किए गए हैं। बॉर्डर पर चल रहा किसानों के आंदोलन को 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। वहीं टीकी बॉर्डर का किसान आंदोलन सोशल मीडिया पर हिट हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन खूब छाया हुआ है। वहां मौजूद युवा 62 व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किसानों के हित में प्रचार कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जींद से 100 युवा संगठन के लोग पैदल चलकर किसानों को समर्थन देने टीकरी बॉर्डर पहुंचे। सभी जातियों के लोग पैदल जत्थे में शामिल हुए। युवा संगठन के लोगों ने कहा कि खेती और किसानी सभी जातिगत बंधनों से ऊपर है। हर धर्म और जाति के लोग खेती किसानी को बचाने के लिए एक साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खेती में सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार के लिए किसानों से बात होनी चाहिए ताकि ये किसान हित में हो। फतेहाबाद के गांव अहरवा में एक किसान ने युवाओं में आंदोलन का जोश भरने के लिए जानलेवा प्रयास किया। दरअसल किसान जियो टावर को बंद करवाकर 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और टावर के शिखर पर किसान संघर्ष समिति हरियाणा का झंडा फहराया।
पलवल दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर कृषि कानूनों के खिलाफ 26वें दिन धरना जारी है। धरना स्थल पर किसानों की भारी भीड़ पहुंचने से प्रशासन परेशान है। वहीं किसानों के आंदोलन को तेज करने के लिए 52 पालों में महापंचायत भी आयोजित की जाएगी। डेरा बाबा अलखिया पहुंचे एचएलपी प्रमुख गोपाल कांडा संत नित्यानंद की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गोपाल कांडा ने कहा कि संत महात्माओं के आशीर्वाद से प्रफुल्लित हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस नए तरीके से लोगों की आवाज बनी है। प्रदेश में बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इस दौरान कुमारी सैलजा ने निगम चुनाव में जीत का दावा किया। वोट प्रतिशत कम रहने पर सैलजा ने कहा कि शहरों में अक्सर कम वोटिंग होती है, लेकिन लोगों से अपील की गई थी, बावजूद उसके कम लोगों ने मतदान किया। वहीं कृषि कानूनों पर मुख्यमंत्री के घेराव पर भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज नहीं सुनते तो आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। किसानों की बात सुनने की जगह सरकार हट पर अड़ी हुई है। उधर सैलजा ने विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सरकार को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर रोहतक पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। हुड्डा ने कहा कि 2010 में मेरी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने कभी भी किसान विरोधी कोई सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास इससे जुड़ा कोई लेटर है तो वो दिखाएं, तब मैं उनको इस पर जवाब दूंगा। वहीं किसानों और सरकार के बीच बातचीत के बन रहे कयासों पर हुड्डा ने कहा कि सरकार को जल्द इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। वहीं हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार अविश्वास प्रस्ताव से घबरा रही है। सरकार को समर्थन देने वाले विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनेकों संगठनों ने रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों की मांग है कि विधायक इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन कर उनका साथ दें। खरौंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तेज किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने ऐलान किया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक सभी टोल अनिश्चितकाल के लिए फ्री रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शन में किसानों को समर्थन देने के लिए दलों के 7 कर्मचारी संगठन सीटों के सदस्य भी पहुंचे। एक महीने से सीवर जाम की समस्या से परेशान सेक्टर 3 के निवासियों ने बल्लभगढ़ नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी से मिलने गए तो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद कहते हैं अधिकारी ही काम नहीं कर रहे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा। यमुनानगर की पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, जिसको लेकर वो कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद उसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं लोगों ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर पानी नहीं आया तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। गोहाना में नगर परिषद की टीम ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भेजने की तैयारी कर ली है। परिषद ने जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स बिल को मोबाइल ऐप द्वारा भेजने की तैयारी की। नगर परिषद की तरफ से बताया गया है कि एजेंसी का कर्मचारी प्रॉपर्टी धारक के घर जाकर ऐप में बिल जनरेट कर उनको सौंपेगा। इससे अधिकारियों को भी डाटा मिलता रहेगा और अब तक कितने लोगों को प्रॉपर्टी बिल भेजे गए, इसके साथ ही मोबाइल ऐप में एजेंसी के कर्मचारी बिल बांटने को लेकर किसी प्रकार की धांधली नहीं कर सकेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रवि नगर का है, जहां 2 मंचलों ने 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया।
पीड़िता की माने तो मनचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद भी वो नहीं रुके। इतना ही नहीं, छात्रा के विरोध करने पर उन बदमाशों ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले पेलपा गांव के सूबेदार सत्यनारायण सिंह का रविवार देर शाम को उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने मातमी धुन के साथ हवाई फायर कर शहीद को अंतिम सलामी दी। छोटी बेटी ईशा ने अपने पिता सूबेदार सत्यनारायण के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इससे पहले पार्थिव शरीर को लेने के लिए बातली पर पेलपा और आसपास के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ शरीर का पार्थिव शरीर जो है गांव पहुंचा। गलियों से गुजरते समय ग्रामीणों ने घरों की छतों पर चढ़कर फूल बरसाए और भारत माता के जयकारे लगाए। यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों ने जगाधरी बस स्टैंड के पास एक शख्स को गोली मार उसकी कार छीन कर फरार हो गए। इस दौरान पास से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फोन किया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को इस घटना का सीसीटीवी भी मिला, जिसमें यह वारदात कैद हुई। सीआईए की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीआईए 1 इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सीआईए सिरसा पुलिस को अवैध हथियार मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर सीआईए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक झुग्गी में छापा मारा। झुग्गी में ही अवैध हथियार बनाए जाते थे। सीआईए पुलिस ने झुग्गी में बनी इस फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया। टीम ने यहां से अवैध पिस्तौल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद किया। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया गया, जो कि फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। फतेहाबाद से दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही मजदूर मुक्ति मोर्चा की महिला प्रधान की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब 60 साल की मलकीत कौर रविवार देर रात को लंगर पंडाल में जाने के लिए सड़क पार कर रही थी। इस दौरान सिरसा की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल मलकीत कौर को संजीवनी अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 से 29 दिसंबर तक शीतलहर का अनुमान है। घने कोहरे के भी पूरे आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।